Hello students, today we will discuss of exercise 2.4 question number first to question number 5. So now let's come to the question number first. Question number first is Amina thinks of a number. Amina ने एक कोई भी नंबर सोचा and subtracts 5 upon 2 from 8. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर लिया स्टूडेंट्स 5 upon 2 को. She multiplies the result by 8. और जो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग जो रिजल्ट मिल रहा है उसका मल्टीप्लाई किया 8 से. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. देन उसका जो रिजल्ट मिलता है वो 3 टाइम्स द सेम नंबर जो उसने थॉट किया था. सी थॉट ऑफ. ओके, व्हाट इज द नंबर? तो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी सिंपल. अमीना ने क्या नंबर सोचा? आई डोंट नो, बट तो हम उसको क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे. तो क्या राइट करेंगे? लेट द नंबर बी एक्स. ओके, एंड अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वर्किंग करनी है हमें स्टूडेंट्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स आपको ये भी देखना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा कि अमीना ने जो नंबर सोचा था वो था x. उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है स्टूडेंट्स 5 अपॉन 2. सेंटेंस में ये कहा गया है. देन इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स उसका मल्टीप्लाई किससे करने के लिए कहा गया है? 8 से. द रिजल्ट बाय 8 मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8. और इसका पूरा सॉल्यूशंस करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होता है 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर. 3 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई ऑफ द सेम नंबर. सी थॉट ऑफ, जो उसने नंबर सोचा था वो क्या था स्टूडेंट? एक्स था. सो नाउ अब हम यहां पर क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स. इस 8 का ब्रैकेट्स के 2 टर्म्स हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x. 2 से 4 8 में डिवाइडेड किया तो 4 जा 8. 8x माइनस 4 इंटू 4 20 इज इक्वल टू 3x. 8x 3x को ट्रांसपोज किया स्टूडेंट्स. यहां पर ट्रांसपोज करते किस में हो गया? माइनस में. एंड 20 को भी ट्रांसपोज किया तो किस में हो गया स्टूडेंट्स? प्लस में. एंड 8x माइनस 3x 5x इज इक्वल टू 20. 5 को ट्रांसपोज किया तो स्टूडेंट्स अपॉन में आ जाएगा यहां पर और इज इक्वल टू 4. तो अमीना ने वो कौन सा नंबर सोचा था स्टूडेंट्स? 4. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. Yes, question number second is a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the other new numbers. What are the numbers? Students, it's a very simple. First of all देखिए, आपको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर नहीं पता कि वो पॉजिटिव नंबर कौन सा होना चाहिए था. तो मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, यहाँ से उस पॉजिटिव नंबर्स को एज्यूम कर लिया. और यहां पर 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात कर रहा है स्टूडेंट्स. तो वन ऑफ द पॉजिटिव नंबर बी एक्स, हमने क्या ले लिया? वो एक्स. देन अब यहां से जो अदर नंबर होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है. अदर नंबर विल बी 5x, बिकॉज वहां पर बोल दिया है 5 टाइम्स अनदर नंबर. ओके, वो 5 टाइम्स हो रहा है अनदर नंबर्स के. अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वर्किंग करनी है हमें. यहां से क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या करना है हमें? देखिए, उसने कहा कि हमारे पास में जो भी कोई नंबर है देन वन ऑफ द न्यू नंबर, बट एडेड के लिए देखो, एडेड टू बोथ द नंबर्स. क्या? 21. तो बोथ द नंबर्स में ऐड. तो फर्स्ट नंबर क्या था स्टूडेंट्स? x था और अनदर नंबर क्या था? 5x था. इन दोनों में ऐड करने के लिए कहा. क्या? किसके लिए कहा? 21 के लिए. तो मैंने यहां पर बोथ द नंबर्स को एडेड 21 कर दिया. देन आफ्टर क्या है? वन ऑफ द न्यू नंबर्स. अब देखिए यहां पर ये न्यू नंबर्स हो गए, कन्वर्टेड हो गए 21 के एडेड में. तो बट हमारा जो पहले ये वाला जो नंबर था न्यू नंबर्स में कन्वर्ट हुआ, बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर्स.
तो वो क्या हो जाता है, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर्स। इसका क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मैंने ट्वाइस कर दिया, किसके लिए, अदर न्यू नंबर्स के लिए। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x के साथ 21 के साथ 5x प्लस 21। यस स्टूडेंट्स, 2x 5x को इधर लेके आ गया, 42 को उधर ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोजिंग क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, -3x -21, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 इंटू एक्स तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, आफ्टर ट्रांसपोजिंग डिवाइड में हो गया 7। तो स्टूडेंट्स वो नंबर क्या था, 7 था। इट मीन्स आपके जो फर्स्ट नंबर था वो तो 7 हो गया, और सेकंड नंबर है वो क्या हो गया अब आपके 7, एंड अदर नंबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5x मतलब 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। ये आपके आंसर्स हो गए स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया हो। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पर कहा गया है कि हमारे पास में कोई 2 डिजिट नंबर है और उन 2 डिजिट्स का सम कर दिया जाए, उस नंबर्स के दोनों डिजिट्स का सम कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स कितना आता है, 9 आता है। देन आफ्टर कहा गया है कि अगर उस नंबर्स के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, लाइक कोई 36 नंबर है, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो आफ्टर इंटरचेंजिंग ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से अगर उसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब क्या है कि अगर ओरिजिनल नंबर में ग्रेटर देन कर दिया जाए कितना, 27, ठीक, ओरिजिनल नंबर कोई भी होगा वो 2 डिजिट वाला, अगर उसमें मैं 27 ऐड कर दूं, ग्रेटर देन मतलब ऐड कर दिया जाए, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, इंटरचेंज वाले नंबर्स के। तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान क्या रखनी है, मैं क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करता चले जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर 1s प्लेस और 10s प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं उनको देखना है स्टूडेंट्स। तो हम कोई भी नंबर जब राइट करते हैं, लाइक 27 मैंने राइट किया स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देखना, देखने में तो सबसे पहले कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, कौन इस नंबर्स का कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है, 2, और बोलने में भी 27 यानी 2 आता है, क्लियर। बट जब हम इसको प्लेसेस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले वर्किंग किससे, 7 से फिर 2 से। तो यहाँ पर दोनों चीज हमें आनी चाहिए कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी राइट करना आना चाहिए। 27 की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए 2 कौन से प्लेस पर है स्टूडेंट, 10 प्लेस पर है, तो 2 इंटू 10 प्लस 7 कौन से प्लेसेस पर है, +1। दिस फॉर्म इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना होगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आप कैसे करेंगे यहां से। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 10th प्लेस वाले डिजिट्स को मैंने लाइक कर लिया, 10th प्लेस डिजिट px। ओके, सिमिलर अब 1s प्लेस डिजिट विल बी, अब स्टूडेंट्स 1s प्लेस वाला डिजिट क्या होगा, देखो यहां पर पहले कहा है कि उन दोनों डिजिट्स का सम, ऐसे समझना, अगर आपने 10th प्लेस वाला ये डिजिट है, ठीक, और 1s प्लेस वाले डिजिट्स की आपको वैल्यू नहीं पता, 1s प्लेस डिजिट की वैल्यू आपको नहीं पता, तो मैंने इसकी जगह क्या राइट कर दिया, 1s प्लेस डिजिट। इन दोनों का सम 10th प्लेस डिजिट का और 1s प्लेस डिजिट का सम कितना है स्टूडेंट्स, 9 है। तो स्टूडेंट्स 1s प्लेस डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस 9 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, मैंने यहां से x को ट्रांसपोज करा तो माइनस का हो गया और 1s प्लेस डिजिट यहां पर अकेला रह गया, तो स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा, क्लियर। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्किंग करनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि आपके जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक, ओरिजिनल नंबर क्या है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर, कौन सा है ओरिजिनल नंबर, वो भी देखना एक्सपेंडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चंस ने क्या कहा कि ओरिजिनल नंबर जो है, अगर उस ओरिजिनल नंबर में क्या कर दिया है, ग्रेटर देन 27, ग्रेटर देन
27। तो वहां से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, देखो यहां से देन आफ्टर क्या किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो इंटरचेंजिंग नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, मैंने ये राइट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर्स ग्रेटर देन 27 इज इक्वल टू इंटरचेंजिंग नंबर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इंटरचेंजिंग नंबर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 27 ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम नंबर्स की फॉर्म में राइट करेंगे, डिजिट्स की फॉर्म में नहीं, नंबर्स। बट यहाँ पे नंबर्स को किस में लिखना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ओरिजिनल नंबर्स का 10th प्लेस कौन सा डिजिट है, x है, तो 10 इंटू एक्स, क्योंकि 10x मतलब 10th प्लेस पर है, इसीलिए x को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1st प्लेस पे कौन है, 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स को एज इट इज कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो, सेम। देन आफ्टर इज इक्वल्स टू इंटरचेंजिंग नंबर। स्टूडेंट्स जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो इंटरचेंज करने पर देखो 1st प्लेस वाला तो चला जाएगा 10th प्लेस पर, तो 1st प्लेस नंबर कौन सा था, ये था, तो 10 इंटू 1 प्लेस नंबर ओरिजिनल नंबर का, ओके, प्लस देन आफ्टर अब जो 10th प्लेस पर है वो किस पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1st प्लेस पर। तो मैंने क्या कर दिया, x को यहां पर राइट कर दिया। इंटू में 1 राइट कीजिए या मत कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मैंने स्टूडेंट्स यहां पर इन नंबर्स को किसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया है, ओके। देन आफ्टर आपको बस कैलकुलेट करना है, 10 इंटू 9 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, और यहाँ 10x आएगा स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए 10x माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से 9x, और इस 10x को इधर लेके आ गया तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, यहां से ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स क्या चीजें, कि यहां पर बेसिकली नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए कोई भी, और ट्रांसपोजिंग रूल्स करते समय भी आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहां से हमारा प्लस 27 हो रह गया, इसको राइट कर लेते हैं अभी, ओके। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, चलो मैं सबसे पहले वेरिएबल वैल्यूज को राइट कर लेता हूं, यहां से प्लस का 10x, ओके। देन आफ्टर ये भी प्लस का x है, तो यहां पर हो गया 90 माइनस 27 और ये माइनस का 9। फ्रेंड्स अब देखिए 10x 10x 20x में माइनस के 2x, क्योंकि माइनस x 2x, तो ये हो जाएंगे 18x। देन आफ्टर 90 माइनस 27 माइनस 9, माइनस 27 और माइनस 9 36, माइनस के 36 90 में से करोगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा ये 54, ओके, और 18 से 54 में डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 टाइम। तो स्टूडेंट्स आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आप नंबर्स क्या राइट कर सकते हो यहां से, वो देखिए आपको। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल नंबर राइट कर लेता हूं, तो 10 ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या था हमारा ओरिजिनल नंबर, यहां से देखिए 10x प्लस 9 माइनस एक्स, 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो यहां से 10 इंटू कितना आ गया 3 प्लस 9 माइनस 3, 30 प्लस 9 माइनस 3 कितना 6, इट मीन्स 36। ये लीजिए आपका ओरिजिनल नंबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 36। और आप यहां से इंटरचेंजिंग नंबर भी निकाल सकते हो, 36 को इंटरचेंज कर दो, 6 को 3 पर रिप्लेस कर दिया और 3 को 6 पर रिप्लेस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 63। और आंसर चेक करने के लिए आप एक काम कीजिए, 36 में 27 को प्लस करके देखिए, 36 प्लस 27 इज इक्वल टू किसकी होना चाहिए स्टूडेंट, 63 के होना चाहिए। यस बिल्कुल 63 के हो रहा है, ओके स्टूडेंट। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Yes students, question number 4. Question number 4 is the same of question number 3rd. Okay, बस लैंग्वेज समझने वाली बात है। यहाँ पर बताओ क्या कहा गया है कि कोई भी मतलब एक नंबर था 2 डिजिट नंबर, उसमें से कोई एक डिजिट जो है उसका वो इक्विवेलेंट है किसके, दूसरे वाले डिजिट्स का 3 टाइम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वर्किंग करता चला जाऊंगा। तो आपको यहाँ पर नहीं पता कि वो कौन कौन से, तो मैंने लाइक 1st प्लेस वाले डिजिट्स को तो क्या ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th प्लेस वाले को, हमेशा 10th प्लेस वाले को लेके चलना, इससे क्वेश्चन फॉर्मेट इजी हो जाएगा।
हालांकि आंसर उससे भी आएगा। तो टेंथ प्लेस डिजिट क्या ले लीजिए स्टूडेंट्स, x। ठीक, अब वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, देन वंस प्लेस डिजिट क्या कहा, 3 टाइम्स। कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स हो रहा है पहले वाले नंबर्स के, तो 3x ये लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्किंग करनी है आपको, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखिए स्टूडेंट्स क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना जरूरी है। क्वेश्चंस ने क्या कहा है उसको फॉलो अप करना है। क्वेश्चंस कह रहा है कि आफ्टर चेंजिंग जो भी कोई नंबर्स आ रहा है यहाँ पर, वो नंबर और ओरिजिनल नंबर का जो सम है इक्विवेलेंट है किसके, 88 के। इसे नो, तो आफ्टर चेंजिंग जो भी कोई नंबर मतलब क्या होगा, इंटरचेंजिंग नंबर। आफ्टर चेंजिंग का मतलब इंटरचेंजिंग नंबर लिखना है स्टूडेंट्स। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरचेंजिंग नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, 88। ये है क्वेश्चंस का सेंटेंस, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर, तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, देखिए इंटरचेंज करेंगे तो वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस वाले को वंस प्लेस पे। तो वंस प्लेस वाला इंटरचेंजिंग नंबर लिख रहे हैं, तो वंस प्लेस वाला क्या 3x, अब ये 10x में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 3x प्लस, ओके। अब वंस प्लेस वाले को तो टेंस में रिप्लेस कर दिया, टेंस प्लेस वाला किस में हो जाएगा, वंस प्लेस में हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इंटू 1। अब वंस प्लेस पे लिखेंगे तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो x का x ही रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, क्लियर। देन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट से बन रहा है, तो टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या है, x है ओरिजिनल नंबर का। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 इंटू एक्स प्लस वंस प्लेस पे कौन है 3x, तो 3x का 3x एज इट इज इक्वल टू 88। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से राइट कर लिया करिए जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 88। देखिए सारे नंबर्स आपके x की फॉर्मेट में प्रिपेयर हो गए हैं स्टूडेंट्स, तो इन सभी का आप सम कर लीजिएगा। 30 प्लस 10 40 और x प्लस 30 3x 44x is equals to 88, x is equals to 88 divided by 44 is equals to 2। तो स्टूडेंट्स आपकी x की वैल्यू तो कितनी आ गई है, यहां से 2 आ गई है, ओके। तो आपको टेंस प्लेस वाला डिजिट तो कितना मिल गया, 2। देन वन प्लेस वाला डिजिट कितना हो जाएगा फिर स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर सोल्व करके दिखा रहा हूं, आप लास्ट में राइट कर दीजिएगा। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा ओरिजिनल नंबर, वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 and 6 26। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 26 है, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बता रखा है कि सौबोज की जो मदर की जो एज है, उसकी जो प्रेजेंट एज है सौबोज की मदर की, है ना, वो क्या है 6 टाइम्स ऑफ सौबोज एज। तो सौबोज की एज नहीं पता है आपको, यहां से अगर आपको सौबोज की एज पता हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट एज ले लेता हूं मैं किसकी, सौबोज की, प्रेजेंट एज ऑफ सौबो बी एक्स, आपने क्या ले लिया एक्स। सो क्या हो जाएगा, देन मदर्स एज किसकी, सौबो की, प्रेजेंट एज ऑफ सौबोज मदर विल बी 6x, बिकॉज क्वेश्चंस में क्या रखा है 6 टाइम्स है वो, ओके स्टूडेंट्स। अब देन आफ्टर किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, आफ्टर 5 इयर्स की बात हो रही है यहां से। तो आफ्टर 5 इयर्स सौबो की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी स्टूडेंट्स, ओके।
अब वर्किंग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे वो भी देखना है स्टूडेंट्स। यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहा गया है किसकी एज आफ्टर 5 इयर्स, सोबो की जो एज थी x + 5 थी, ठीक, वो इक्विवेलेंट हो जाती है किसके, उसकी प्रेजेंट एज, किसकी, सोबो की मदर की प्रेजेंट एज का 1/3। तो 1/3 ऑफ सोबोज मदर प्रेजेंट एज। ओके स्टूडेंट्स, बस इतनी सी सिंपल सी है। तो देखिए यहां पर ये 1/3 कह रहा है, 1/3 कर दिया ऑफ के लिए इनटू हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज कितनी थी, 6x थी। ओके, और वो किसके, सोबोज एज 5 इयर्स, देखिए अब सोबोज एज 5 इयर्स की इक्विवेलेंट थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, x + 5 3 2 6 = 2x। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो 2x - x = 5। ओके स्टूडेंट्स, देन x = 5 इयर्स। तो ये किसकी एज है स्टूडेंट्स, x किसकी एज ली थी आपने, सोबो की प्रेजेंट एज ली थी। तो आपने यहां से बता दिया सोबो की तो प्रेजेंट एज कितनी है, 5 इयर्स। ये किसकी है, सोबो की एज है। एंड सोबोज मदर्स एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां से 6x का मतलब 6 × 5 30 इयर्स ओल्ड। ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। ओके स्टूडेंट्स,